Hello everyone, a great welcome to my channel. Today we will do another essay question for MEG 02 British Poetry. One question we have already discussed. I'll give you the link in description. This is the second question. Describe Elizabethan tragedy with reference to your course or elements of tragedy. ट्रेजेडी से रिलेटेड, ट्रेजेडी के कैरेक्टरिस्टिक्स से रिलेटेड, फीचर से रिलेटेड अगर कोई भी क्वेश्चन आएगा तो you have to answer what is being discussed in this video. Before moving further, please do not forget to share and subscribe the channel. I'm using these two videos. इनका भी मैं आपको लिंक प्रोवाइड कर दूंगी. इन वीडियोस की हेल्प से आप आरटीसी भी प्रैक्टिस कर सकते हैं, लेकिन आप प्लीज अपने सभी प्लेस को बहुत अच्छे से पहले कवर करिए, तभी आपको ये रिवीजन ऐसे वीडियोस और ये आरटीसी वीडियोस समझ में आएंगे और यूजफुल भी तभी होंगे. Be it my live online classes or be it any lecture video, I always tell to my students that please do not jump directly to the answer. These are the features of Elizabethan tragedy. No. बताइए तो सही एग्जामिनर को कि एलिजाबेथन ट्रेजेडी आपके हिसाब से है क्या. तो सबसे पहले क्वेश्चन का एक प्रीफेस बनाने की कोशिश करिए एक फर्स्ट पैराग्राफ में. उसके बाद यू आर फ्री टू राइट डाउन व्हाट हैज बीन आस्क्ड, लेकिन जो प्रीफेस है वो भी रिलेटेड होना चाहिए. प्रीफेस शुड नॉट बी ऑफ एनी ऑफ टॉपिक. इतने बड़े बड़े राइटर्स के नाम से अगर आप अपने आंसर की शुरुआत करेंगे तो आंसर वैसे ही बहुत ब्यूटीफुल हो जाएगा. शेक्सपियर, बेन जॉनसन, क्रिस्टोफर मार्लो, three most significant playwrights who were active throughout the Elizabethan period. एलिजाबेथन पीरियड के बारे में भी पता चल गया, कुछ प्ले राइट्स के बारे में भी. द ग्रीक ट्रेजेडी, सेनेकास प्ले, एटिक थिएटर, प्लॉटर्स, इंग्लिश मिरेकल प्लेज, मोरालिटी प्लेज, इंटरल्यूड्स, ये प्लेज की कुछ शुरुआती फॉर्म हुआ करती थी. वर द अर्लियर सोर्सेस दीज ऑथर्स ड्रू इंस्पिरेशन फ्रॉम व्हेन दे वर राइटिंग देयर प्लेज. तो इन तीन राइटर्स ने पुराने प्ले से, एंशियंट प्ले से, मोरालिटी प्ले से, मिरेकल प्ले से इंस्पायर होना शुरू किया. Heroic themes dominated Elizabethan tragedy. बहुत रॉयल टाइम पीरियड को शोकेस किया जाता था. जनरली किंग्स और क्वींस और रॉयल्टी ये सब दिखाया जाता था, which typically centered on a great character driven by his own passion and desire. एक कैरेक्टर दिखाया जाता था, बहुत ही हीरोइक है, चाहे वो मैकबेथ है, चाहे वो हैमलेट है, चाहे वो ओथेलो है, चाहे वो डॉक्टर फॉस्टर्स है. किसी एक कैरेक्टर को बड़ा ही स्ट्रॉन्ग दिखाया जाता था. द अपील एंड गैलेंट सेंट्रल कैरेक्टर्स वर ऑफन प्रेजेंट्स इन ट्रैजिक प्ले. तो इन सेंट्रल कैरेक्टर की जो भी अपील होती थी, जो भी ब्रेवरी होती थी, वो सब कुछ प्रेजेंट की जाती थी ट्रैजिक प्लेज में. नाउ वी विल कवर 8 elements of Elizabethan tragedy along with examples. Examples आपके तभी काम आएंगे जब आप अपने प्लेस को स्टडी कर चुके हैं, दैट टू डीपली. तो डीपली स्टडी जरूर करिए अपने प्लेस को. तो सबसे पहले बात करेंगे ट्रैजिक हीरो की. रोमियो जूलियट हो या हैमलेट हो या मैकबेथ हो, एक ट्रैजिक हीरो जरूर होता था जिसका एंड ट्रैजिक होता है, और वो हीरो भी होता है, सेंट्रल कैरेक्टर भी होता है. इट कैन बी अ मेल, इट कैन बी अ फीमेल. Tragic hero is one of the most significant element of Shakespearean tragedy, and this type of tragedy is essentially a one-man show. ये वर्ड अगर आप लिख कर आएंगे तो बहुत अच्छा लगेगा. Tragedies generally one-man show हुआ करती थी and used to be a story about one or sometimes two characters. The hero may be either male or female, generally male ही हुआ करते थे उस टाइम पे, and he or she must suffer because of some flaw of character, because of some inevitable fate or both. दिखाया जाता था कि एक जो सेंट्रल कैरेक्टर है, मेल फीमेल या एटलीस्ट दो भी, रोमियो जूलियट के केस में वी कैन से टू, उनकी एक सफरिंग जरूर होती थी, और सफरिंग की वजह से ही, उनकी सफरिंग की वजह से ही ना हमें उन कैरेक्टर के साथ अटैचमेंट होती है. गुड वर्सेस इविल, बड़ा शौक होता है हम सबको गुड वर्सेस इविल देखने का और एंड में विक्ट्री ऑफ गुड देखने का. टेक एग्जांपल ऑफ शोले, टेक एग्जांपल ऑफ मिस्टर इंडिया. कितना मजा आता है हम सबको मोगेम्बो और अनिल कपूर की लड़ाई देखने में, ठाकुर और गब्बर की लड़ाई देखने में. यही सब
एंटरटेनमेंट के रीजन होते हैं और एंटरटेनमेंट बहुत अच्छे से प्रेजेंट किया जाता है, लेकिन एलिजाबेथन ट्रेजेडीज थोड़ी सी अलग होती है, ऑल द गुड और इविल दिखाया जाता है। तो शेक्सपियरियन ट्रेजेडीज प्ले आउट द स्ट्रगल बिटवीन गुड एंड इविल। मोस्ट ऑफ देम डील विद द सुप्रीमेसी ऑफ इविल एंड सप्रेशन ऑफ गुड। आप कोई भी प्ले देखेंगे तो देखेंगे कि मोस्ट ऑफ द टाइम तो वो जो इविल है ना वही डोमिनेट कर रहा है, मोगेम्बो और गब्बर, राइट। हमारे प्लेस में भी देखिए, हमारे प्लेस जैसे कि हैमलेट है, क्लॉडियस बहुत पावरफुल रहे थ्रू आउट द प्ले। The reason for this is that evil element is always disguised while goodness is open. Goodness हमेशा बिल्कुल ट्रांसपेरेंट होती है और evil element के पास बहुत सारे टूल्स होते हैं अपनी evil प्रैक्टिस कंटिन्यू करने के लिए। द मेन कैरेक्टर जो कि बड़े ही पायस, बड़े ही पवित्र, बड़े ही ऑनेस्ट होते हैं, इज असाइन द टास्क ऑफ डिफीटिंग द सुप्रीम इविल। हमें हमेशा से कोई भी हिंदी मूवी, पुरानी हिंदी मूवीज देखते हुए हमेशा से लगता है हीरो आएगा और विलेन की पिटाई करेगा एंड में। एज अ रिजल्ट उल्टा होता है ट्रेजेडीज में हीरो ज्यादा सफर करता है और अल्टीमेटली फॉल भी हीरो का ही होता है ड्यू टू हिज फेटल फ्लॉ। इस फेटल फ्लॉ को टेक्निकली क्या कहते हैं वो भी एक एलिमेंट है जो कि हम फर्दर पढ़ेंगे इस वीडियो में। यस, दिस इज कॉल्ड हमर्शिया। हमर्शिया एक ग्रीक वर्ड है जिसका मतलब होता है सिन या एरर, किसी भी तरीके का एरर, कोई गलती, कोई मिस्टेक, विच डिराइव्स फ्रॉम द वर्ब हेमेटेनियन। हेमेटेनियन का मतलब ही होता था टू एयर और टू मिस द मार्क। इन अदर वर्ड्स आई से हमर्शिया रेफर्स टू द हीरोज ट्रैजिक फ्लॉ, जिसकी मैं अभी अभी बात कर रही थी। A good example of hamartia can be seen in Hamlet when Hamlet is faltering the judgment and failure to act lead him to his ultimately death. Hamlet की सबसे बड़ी कमजोरी क्या थी? उनका प्रोक्रास्टिनेशन, जो बहुत सारे स्टूडेंट्स भी करते रहते हैं कि एग्जाम तो अभी दूर है, बाद में पढ़ लेंगे, उसको कहते हैं प्रोक्रास्टिनेशन। तो प्रोक्रास्टिनेशन की चलो क्लॉडियस को ही तो मारना है, आज नहीं कल मार देंगे, कल नहीं परसों मार देंगे। ही फाइंड्स अ नंबर ऑफ अपॉर्चुनिटीज टू किल हिज अंकल बट ही फेल्स बिकॉज ऑफ हिज procrastinating nature. Every time he delays taking action, and that is the cause of his own downfall. In one case, he finds an opportunity to kill Claudius immediately, but Claudius is praying and Hamlet foregoes the excellent opportunity to achieve his goal with the excuse that he doesn't want to kill a man while he is praying. पूजा करते हुए, भगवान को वर्शिप करते हुए इंसान को मैं नहीं मारूंगा, अभी मारूंगा तो दिस पर्सन विल गो टू हेवन और ये मेरे लिए भी बहुत बड़ा पाप होगा। He wants to kill Claudius when he is in the act of sin. जब पाप कर रहे होंगे तब मारूंगा, जब पुण्य का काम कर रहे हो, भगवान की पूजा का काम कर रहे हो, तब नहीं मारूंगा। एंड दैट वाज द रीजन ऑफ हिज ओन डाउनफॉल। इसी तरीके के डाउनफॉल के रीजंस बहुत सारे और कैरेक्टर्स के भी रहे हैं, जैसे कि शेक्सपियर की ही ओथेलो एंड शेक्सपियर की ही मैकबेथ। तो ये 3 एग्जांपल्स आप लिख सकते हैं। हैमलेट का हमर्शिया इज प्रोक्रास्टिनेशन, ओथेलो गिलिबिलिटी, सारी बातें ईगो की मान जाते हैं, अपनी वाइफ पर ट्रस्ट नहीं करते हैं। मैकबेथ इज ओवर एम्बिशियस और उस ओवर एम्बिशियसनेस के चक्कर में किंग डंकन का मर्डर कर देते हैं। नेक्स्ट इज ट्रैजिक वेस्ट, या फिर कहीं कोलेटरल डैमेज, या फिर कहीं बुराई के साथ साथ अच्छाई भी सफर करती है, या फिर कहीं आटे के साथ घुन भी पिस जाता है। Tragic waste in Shakespearean tragedies, the hero usually dies with the opponent. The death of the hero is not ordinary. उसके साथ साथ ही हीरो की डेथ के साथ साथ एक बहुत ही इंटेलेक्चुअल, ऑनेस्ट, नोबल पर्सन की डेथ होती है, वर्चुअस पर्सन की डेथ होती है। In a tragedy, when good is destroyed along with the evil, the loss is known as tragic waste. Shakespearean tragedy almost always includes a tragic waste of goodness. Example, Hamlet. Hamlet is a perfect example of tragic waste, even though Hamlet succeeds in uprooting the evil from Denmark. अपने अंकल को uproot करने में successful हो जाते हैं. He does so at the cost of his own death. In this case, Hamlet gets destroyed with evil. The good gets destroyed with evil.
Next feature is conflict. 8 elements का fifth feature is conflict. Conflict can be internal, it can be external. इंटरनल कॉन्फ्लिक्ट की अगर हम बात करें तो किसी पर्सन के अंदर ही अंदर का कॉन्फ्लिक्ट की मुझे करना चाहिए नहीं करना चाहिए, टू बी और नॉट टू बी. Internal conflict is one of the most essential elements of Shakespearean tragedy. It refers to the confusion in mind of the hero, responsible for hero's fall as well, because इसकी वजह से बहुत डिले होता है actions में. Tragic hero always faces a critical kind of dilemma. Often he cannot make a decision and that results in ultimate failure. This to be or not to be is a good example of conflict, internal conflict. नेक्स्ट इज एक्सटर्नल कॉन्फ्लिक्ट. इंटरनल तो है, इंटरनल खुद के साथ, एक्सटर्नल ऑफ कोर्स एक्सटर्नल फोर्सेस के साथ. दैट मीन्स कि good and evil both present. External conflict plays a vital role in tragedies of Shakespeare. External conflict causes internal conflict as well. External conflict जो है ना वही internal conflict का एक reason है. Every tragic hero in Shakespearean play is confronted with external conflicts that must be addressed. Hamlet, for example, is confronted with external conflict in the shape of his uncle. उनके अंकल ही तो उनके लिए कॉन्फ्लिक्ट है. पूरा टाइम सोचते रहते हैं कि अंकल रियलिटी में सिंफुल है या नहीं है. इज ही द रियल पर्सन हु किल्ड माय फादर. और इवन गोस्ट के साथ भी एक्सटर्नल कॉन्फ्लिक्ट में रहते हैं. हैमलेट सोचते रहते हैं कि ये गोस्ट, इस पर ट्रस्ट किया जाए या नहीं किया जाए. तो हैमलेट इज नॉट एबल टू ट्रांसलेट हिज आइडियाज इनटू एक्शन, एंड दैट इज व्हाट हिज एक्सटर्नल कॉन्फ्लिक्ट इज. नेक्स्ट फीचर है कथासिस, जो कि एरिस्टोटल ने भी अपने एलिमेंट्स ऑफ ट्रेजेडी में डिफाइन किया है. It is a remarkable feature of Shakespearean tragedy, refers to the cleansing of the audience's pent-up emotions. In other words, Shakespearean tragedy helps the audience to feel and release emotions through the help of tragedy. When we watch a tragedy or even these days read a tragedy, we identify with the characters. Characters के साथ associate कर लेते हैं ना खुद को, और उनका लॉस, हमें खुद का लॉस फील होता है. इंडिया में तो सबसे बड़ा एग्जाम्पल रामायणा है. हम सब रामायणा देख देख कर बड़े हुए हैं, रामायणा के बारे में सुन सुन कर बड़े हुए हैं. और लॉर्ड राम का लॉस, जब सीता जी को अबडक्ट कर लिया जाता है, तो जिस तरीके से लिमिटेशन होता है, वी ऑल्सो गेट अटैच टू दैट. वो लॉस हमें भी फील होता है. वी नो द स्टोरी परफेक्टली, बट स्टिल हम कहीं ना कहीं अंदर ही अंदर चाह रहे हैं कि काश सीता जी इस बार लक्ष्मण रेखा को पार ना करे. वी नो इट इज गोइंग टू हैपन, लेकिन हम उस कैरेक्टर के साथ एसोसिएट करते हैं. जो डर उस कैरेक्टर के दिल में होता है, वही डर हमें भी फील होता है, और उस कैरेक्टर के लिए फिर पिटी भी फील होती है. सेम हैपेंस विद एलिजाबेथन ट्रेजेडीज आल्सो. वी फील fear and pity both for Hamlet. हम अच्छे से जानते हैं कि क्लॉडियस इज द वन हु इज द मर्डरर, और हैमलेट को अपना रिवेंज लेना है विदाउट एनी फियर. लेकिन जितने फियरफुल हैमलेट होते हैं, उतने ही फियरफुल हम भी होते हैं, एंड देन वी फील pity for that character. Seventh one is supernatural elements. Most of the Elizabethan tragedies में supernatural elements हुआ करते थे. जैसे कि हैमलेट में हैमलेट के फादर का घोस्ट, मैकबेथ में द थ्री विचेस जो कि मैकबेथ को ल्योर करती हैं टू बी द नेक्स्ट किंग, और मेफिस्टोफेलिस और सेटन नाम के कैरेक्टर्स इन डॉक्टर फॉस्टर्स. So supernatural elements are another key aspect of Shakespearean tragedy. They play an important role in creating an atmosphere of wonder and sometimes fear, typically used to advance the story as well as the plot. Next, absence of poetic justice. Justice क्या होता है? In simple language, अच्छे के साथ अच्छा हो, बुरे के साथ बुरा हो. That is what a simple person understands to be justice. Poetic justice means good is rewarded and evil is punished. As simple as that. It refers to a situation in which everything comes to a fitting and just end. अंत में सब कुछ ठीक हो जाता है. All is well that ends well. नहीं तो पिक्चर अभी बाकी है, लेकिन यहाँ पर ऐसा नहीं होता है.
There is no poetic justice in the tragedies of Shakespeare. Rather, these plays contain only partial justice. We can say Shakespeare understood that poetic justice rarely occurs outside of fiction. बाहर की दुनिया में भी तो नहीं होता ना poetic justice, तो उन्होंने plays की दुनिया में भी दिखाना जरूरी नहीं समझा. Good deeds often go without reward, and immoral people are often free to enjoy life to its fullest. Agree? Raise your hands. So, do good and have good. ऐसा बहुत ही आउटडेटेड हो चुका था शेक्सपियर के टाइम में ही. इसी वजह से उन्होंने अपनी ट्रेजेडीज में भी पोएटिक जस्टिस को कोई जगह नहीं दी. गुड इज क्रश्ड along with evil. Example, Hamlet dies with Claudius. तो इन 8 एलिमेंट्स को मेंशन करिए अपने एग्जाम्स में. यू विल श्योरली स्कोर गुड मार्क्स, एंड प्लीज डू टेल मी द रिव्यूज ऑफ दिस वीडियो इन कमेंट्स. नेक्स्ट वीडियो में हम लोग एक और टॉपिक डिस्कस करेंगे, दैट इज रेनेसांस स्पिरिट इन एलिजाबेथन प्लेस. You may join the classes to cover all the topics in detail. Can click the link given in description to get connected to us for admission. Thanks for watching. Best of luck for exams, and please do not forget to share and subscribe the channel and provide your valuable feedback in the form of comments.